Hi guys, this is Master Shriyansh Desai and welcome to the first lecture of this channel. अगर आप लोग ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ओके? आज हम लोग करने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, एज यू रेड इन द थंबनेल, ओके? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब देखो, चैप्टर का नाम है ना, वो प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि यू आर गोइंग टू स्टडी हाउ प्लांट्स टेक देयर न्यूट्रिशन, ओके? तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके? अब देखो, इसके अंदर फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू नो इज दैट ये आपने 6th स्टैंडर्ड में इसके बेसिक्स पढ़े थे। आपने 6th स्टैंडर्ड में इसके बेसिक्स पढ़े थे। यू लर्नड अबाउट प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यू रेड अबाउट दैट, राइट? तो वो सारे कंपोनेंट्स को जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से टू ऑब्टेन, जिसे ऑब्टेन करने के लिए हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, इन कंपोनेंट्स ऑफ फूड को न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। इन कंपोनेंट्स ऑफ फूड को न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। अंडरलाइन दिस फॉर वंस, ठीक है? अब ये न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? इट्स बिकॉज कि हमारी बॉडी फंक्शन करती है बिकॉज ऑफ फूड। अगर हम फूड कंज्यूम करते हैं तो हम लोग एनर्जी जनरेट कर पाते हैं। अगर हम फूड नहीं कंज्यूम करते तो हम लोग एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते हैं। इट्स वेरी सिंपल, ओके? अगर हम फूड कंज्यूम करेंगे तो एनर्जी आएगी, अगर हम फूड नहीं कंज्यूम करेंगे तो एनर्जी नहीं आएगी, ठीक है? सो इट्स वेरी 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 इजी टू नो दैट सारे ऑर्गेनिजम्स है, उन्हें फूड लगता ही है अगर उनको सर्वाइव करना है, सिंपल, ठीक है? तो प्लांट्स भी एक बायोटिक फैक्टर है, ठीक है? प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको भी फूड लगेगा, ठीक है? उनको भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैरी आउट करना पड़ेगा, राइट? सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, ठीक है? प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट, ओके? सो प्लांट्स है ना, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी चीजें प्रेजेंट होती है कि वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है? आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इनको क्या बोला जाता है। देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर दिस, ओके? उनके बारे में विल टॉक अबाउट इन द लेटर सेक्शंस, ठीक है, ऑफ द चैप्टर। बट अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, वाइल एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ठीक है? बट ह्यूमंस, एनिमल्स एंड ह्यूमंस कैन नॉट, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है? एक ह्यूमन और एक प्लांट में फर्क यही होता है, एक ह्यूमन, प्लांट और एनिमल में फर्क यही होता है कि प्लांट अपना खुद का खाना खुद बना सकते हैं, बट एनिमल्स और ह्यूमंस अपना खुद का खाना नहीं बना सकते। उनको क्या करना पड़ता है? दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ ह्यूमन बींग, देर इज अ ह्यूमन बींग, वो आइदर क्या खाएगा, प्लांट्स खाएगा, या आइदर एक एनिमल को खाएगा, मीट खाएगा, राइट? सिमिलर गोज विद एनिमल्स, ठीक है? या फिर एक एनिमल प्लांट खाएगा, या फिर एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाएगा। बट दीज पीपल कैन नॉट गेट देयर ओन फूड। इनको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है? सिंपल है, प्लांट के ऊपर, ठीक है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है? प्लांट्स का कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जानते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। इस चीज को अंडरलाइन करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। और ये कौन सी चीजों को यूज करते हैं? यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। यही चीजों को यूज करके दे कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। इन शॉर्ट, ये क्या करते हैं? अपने सराउंडिंग में जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, उनको यूज करके दे प्रिपेयर फूड, ओके? द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life processes, ठीक है? अब न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होता है? अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कि न्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट क्या होता है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू से? Nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide energy to carry out life processes. Simple है, right? न्यूट्रिएंट्स का यही फायदा है, ठीक है? सो अभी हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजिंग बाय द बॉडी, ठीक है? उसको कंज्यूम करना एंड उसको यूटिलाइज करना। किसको कंज्यूम करना? फूड को कंज्यूम करना एंड उसको यूटिलाइज करना, इसी चीज को तो बोलते हैं न्यूट्रिशन। यू गेटिंग इट?
इसी चीज को बोलते हैं न्यूट्रिशन। अंडरलाइन दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारा डेफिनेशन है न्यूट्रिशन का। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड फॉर देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, मैंने बोला था राइट कि आगे जाके वी लर्न अबाउट दिस, देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड जो प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है राइट, उसे बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तुम्हारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है। ठीक है, यहां से द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड फॉर देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, है ना, ऑटोमेटिक, याद है ऑटोमेटिक, सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद। ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रोफोस यानी सेल्फ नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट, खुद को नरिश करने के लिए खुद खाना बनाने वाले प्लांट्स को बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले। ठीक है, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक फूड इन प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, हम लोग प्लांट्स से ही खाना डिराइव करते हैं। ठीक है, एनिमल्स, ह्यूमंस आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज एनिमल्स समटाइम्स व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी। ठीक है, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सिंपल प्लांट्स के ऊपर, राइट। अंडरलाइन, animals and most other organisms take in food prepared by plants, they are called heterotrophs। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of the plants or only in certain parts। ठीक है, how do plants obtain the raw materials from the surrounding, how do they transport them to the food factories of plants। ये सारे certain questions होते हैं, ये चीजें हम लोग एक्सप्लोर करने की ट्राई करेंगे while डूइंग दिस चैप्टर। हम लोग ये सारे क्वेश्चंस का आंसर समझने की कोशिश करेंगे इन दिस चैप्टर। ओके, लेट्स लर्न अबाउट फोटोसिंथेसिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, दिस राइट हियर, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, दिस इज गोइंग टू कम इन 10th स्टैंडर्ड एज वेल, सो बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर ये लेक्चर समझ में नहीं आता है वापस देखना। ठीक है, डू नॉट वरी, इट्स वेरी इजी, जस्ट आपको समझना है कि ये बेसिक्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ठीक है, ये चीज को समझो कि फोटोसिंथेसिस इतना बड़ा वर्ड जो लग रहा है तुमको वो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, प्लांट्स जिस प्रोसेस को यूज करके फूड बनाते हैं उसे बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, उसे बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, इसे समझने के लिए अंडरलाइन कर दो, जो लीव्स है ना, द लीव्स दैट यू प्लक, द लीव्स दैट यू सी, द ग्रीन कलर्ड लीव्स, वो है प्लांट की असली फूड फैक्ट्रीज। इसका मतलब है, फूड फैक्ट्रीज का मतलब क्या होता है, फैक्ट्रीज जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, राइट। फूड फैक्ट्रीज मतलब फूड का प्रोडक्शन होता है, और प्लांट की फूड फैक्ट्रीज मतलब प्लांट का बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे फूड का प्रोडक्शन प्लांट के लिए होता है, राइट। Therefore, all the raw materials must reach the leaf। ठीक है, सारे सारे के सारे रॉ मटेरियल्स जो तुम देख रहे हो, आगे मैं बताऊंगा कौन से वाले, ठीक है, उसको कहाँ पहुंचना पड़ता है, प्लांट के लीफ में। सिंपल, प्लांट के लीफ में, बिकॉज प्लांट के लीफ में ही फूड का प्रोडक्शन होने वाला है। एंड बहुत सिंपल सी बात है, जहां पे फूड का प्रोडक्शन होने वाला है वहां पे रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको घर पे केक बनाना है, ठीक है, तो सारे घर इंग्रेडिएंट्स घर पे ही होने चाहिए केक बनाने के लिए। आधे इंग्रेडिएंट्स तुम्हारी दादी के घर पे पड़े हैं, आधे नानी के घर पे पड़े हैं, एंड तुमको केक घर पे बनाना है, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी प्लांट को लीफ के अंदर फूड बनाना है तो उसको कहाँ पे रॉ मटेरियल्स पहुंचाने पड़ेंगे, लीफ में, सिंपल। Therefore, all the raw materials must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Underline. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves। ठीक है, देखो एब्जॉर्प्शन एक अलग चीज है, ठीक है। वाटर और मिनरल्स जो है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, इट्स वेरी इजी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, सॉइल है, ठीक है, इसके नीचे तुम्हारे रूट्स है।
ठीक है। अब ये रूट्स क्या करते हैं, ये रूट्स अब्सॉर्ब करते हैं। यहाँ पे सॉइल के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स और दूसरी सारी चीजें होती है, ठीक है, जो प्लांट को काम में आ सकती है। ठीक है। अब ये रूट्स हैं, वो रूट्स क्या करते हैं, उन सारी चीजों को एब्सॉर्ब करते हैं, उन सारी चीजों को एब्सॉर्ब करते हैं, और एब्सॉर्ब करने के बाद क्या कर देते हैं, वो स्टेम से उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं प्लांट में। स्टेम से उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं प्लांट में अपवर्ड्स डायरेक्शन में। ठीक है। और वो फिर स्टेम से होके लीफ में पहुंचते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। अब देखो, लीफ होता है ना, लीफ के पीछे भी है ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये जो पोर्स होते हैं वो पोर्स गार्ड सेल्स के द्वारा सराउंडेड होते हैं। सो दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। यहाँ पे हैव अ लुक, underline this one is important, okay? Carbon dioxide from the air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. ये pores को क्या बोला जाता है, these pores are called stomata. These pores are called stomata. These look something like this. ऐसा एक पोर होता है, उसको ऐसे गार्ड सेल ऐसे सराउंड किया हुआ रहता है, एक गार्ड सेल ऐसे सराउंड किया हुआ रहता है, एंड ये उसका स्टोमेटल ओपनिंग होता है, ये उसका स्टोमेटल ओपनिंग होता है, ये बीच का पार्ट, दिस इज द स्टोमेटल ओपनिंग। यहाँ पे एक्चुअल गैस का एक्सचेंज होता है, दिस वन, दिस इज एन ओपन स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes through the roots. ठीक है। वाटर और मिनरल्स जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वो लीव्स के अंदर, लीव्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसे कैसे पहुंचाते हैं, राइट? Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. ये vessels है ना, वो you will study in 9th and 10th standard, but अभी के लिए you just understand, ऐसा समझ लो कि कुछ pipes होते हैं, कुछ pipes होते हैं जिसके अंदर से food और minerals ऐसे transport करते हैं, ऐसे ऐसे food और minerals transport होते हैं। अभी के लिए you just have to understand this. आगे जाके you will learn about xylem and phloem, ये वेसल्स है, उनके नाम है। अंडरलाइन दिस वन। यहां तक ठीक है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ठीक है। ये कंटिन्यूअस पैसेज बनाता है कि ये न्यूट्रिएंट्स है जो लीफ तक पहुंचेगा। दे आर कॉल्ड वेसल्स। ठीक है। यू विल लर्न अबाउट इट आगे। ठीक है। तब तक के लिए लेट्स कंटिन्यू दिस वन। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल बोला जाता है। सो एसेंशियली क्या होता है कि ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की वजह से ही ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पॉसिबल है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है। अंडरलाइन। It helps the leaves to capture the energy of the sunlight. अब क्लोरोफिल एक्चुअली क्या करता है, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है ग्रीन कलर का जो लीव्स के अंदर सन की एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करता है। ऐसा समझ लो कि वो उसको ट्रैप कर लेता है, किसको, सन की हीट एनर्जी को। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रिपेयर करना, किसी भी चीज को प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन करना। यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो, ये एनर्जी इस चीज में यूज होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करके फूड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, फूड बनाया जाता है। फूड यानी ग्लूकोज। ठीक है। C6H12O6। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दोनों चीज को मिक्स करके फूड बनाया जाता है इन शॉर्ट।
ठीक है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ये क्या होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इस चीज को क्या बोला जाता है? इसलिए वी कॉल इट फोटोसिंथेसिस। अब फोटो का मतलब होता है लाइट। जो फोटो हम लोग खींचते हैं, राइट, उसे लाइट, उसका मीनिंग होता है लाइट। ठीक है। सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन या कॉम्बिनेशन। ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब है लाइट की प्रेजेंस में प्रिपरेशन या सिंथेसिस करना या कॉम्बाइन करना। ठीक है। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. जैसे एक पनीर की सब्जी बनाने के लिए पनीर इज इम्पॉर्टेंट, उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए दीज एलिमेंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दीज एलिमेंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कौन से एलिमेंट्स? क्लोरोफिल इज मस्ट, है ना, ग्रीन कलर का पिगमेंट है इसलिए ग्रीन से अंडरलाइन करते हैं, राइट। सनलाइट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली नेसेसरी, सनलाइट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी एज वेल। ठीक है, सनलाइट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नेसेसरी। ठीक है, वाटर, ठीक है, आर नेसेसरी। ये सारे के सारे एलिमेंट्स आर एक्सट्रीमली नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. ठीक है, आपने ये चीज बहुत बार सुनी रहेगी कि sun is the ultimate source of energy। ठीक है, क्योंकि in short sun है तो plants है, प्लांट्स है तो एनिमल्स है, प्लांट्स है तो ह्यूमन बींग्स है। इन शॉर्ट प्लांट है तो अर्थ के ऊपर लाइफ है, एंड दैट इज द रीजन सन इज नोन एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। अंडरलाइन दिस। ठीक है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कैसे लाइफ पॉसिबल नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, है ना। अगर फूड नहीं होगा तो हाउ आर वी गोइंग टू सर्वाइव? द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। प्लांट्स जो खाना बनाते हैं पूरी दुनिया उसी के ऊपर सर्वाइव करती है। Besides oxygen, which is essential for survival of all organisms, is produced during photosynthesis. Photosynthesis का एक वेस्ट प्रोडक्ट यानी प्लांट को उसकी जरूरत नहीं है, प्लांट को उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट उसको एनवायरमेंट के अंदर फेंक देता है, अपनी सराउंडिंग के अंदर रिलीज कर देता है, राइट, ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would not be possible on earth at all. ठीक है, extremely important. Okay. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. ठीक है, carbohydrates बनाता है। क्या बनाते हैं? carbohydrates बनाते हैं। ठीक है। The process can be represented in an equation. ये equation ध्यान से देखो। Look at this equation extremely carefully. Okay. कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिक्स होता है, किसके साथ मिक्स होता है? वाटर के साथ मिक्स होता है। किसके साथ मिक्स होता है? वाटर के साथ मिक्स होता है। एंड आफ्टर मिक्सिंग विथ वाटर, वो किसकी प्रेजेंस के अंदर, किसकी प्रेजेंस के अंदर? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर। माइंड वन थिंग कि अगर सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं होंगे तो ये प्रोसेस भी नहीं होगा। समझ गए? ये प्रोसेस भी नहीं होगा। ठीक है। क्या बनाते हैं? end product. What is the end product? The end product is carbohydrate and oxygen. End product is carbohydrate and oxygen. This is the equation. This is the equation of the process of photosynthesis. Do you get it? This is the equation of the process of photosynthesis. This one underline. क्या बनाते हैं ये? Carbohydrates बनाते हैं। They make carbohydrates. They do the production of कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। ठीक है, अब हमने जो बात की ग्रीन पिगमेंट की, किसकी बात की हम लोग ने? ग्रीन पिगमेंट की बात की हम लोग ने। वी टॉक्ड अबाउट ग्रीन पिगमेंट। वो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल। दिस इज द ग्रीन पिगमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो इन द फिगर। ठीक है,
दिस इज द ग्रीन कॉम्पोनेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, क्लोरोफिल। ठीक है, अब ध्यान से ये प्रोसेस देखो, ठीक है, ध्यान से लुक एट दिस। लाइट एनर्जी, ओके, लाइट एनर्जी कहाँ से मिल रही है, लुक एट दिस केयरफुली। लाइट एनर्जी कहाँ से मिल रही है, द सन, है ना, सन इज गिविंग दिस लाइट एनर्जी, ठीक है। अब वो लाइट एनर्जी क्या हो रही है, ये प्लांट है, उसकी लीफ के अंदर वो ट्रैप हो जा रही है, क्या हो रही है, ट्रैप हो जा रही है। ट्रैप क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। सिंपल है, क्लोरोफिल का काम ही यही है कि वो सन की हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। लीफ के पीछे के साइड होते हैं स्टोमेटा, लीफ के पीछे के साइड होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करते हैं, स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट की बॉडी के अंदर एंट्री देते हैं, क्या करते हैं, प्लांट की बॉडी के अंदर उसको एंट्री देते हैं, ठीक है। एंड वो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज आउट करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज आउट करते हैं। एंड वो रूट्स का यूटिलाइजेशन करके प्लांट के बॉडी के अंदर क्या लेते हैं, वाटर और मिनरल्स लेते हैं। एंड ये सारी चीजों को मिक्स करके क्या बनाते हैं, वी लर्न दिस थिंग राइट नाउ, ठीक है, दे मेक कार्बोहाइड्रेट्स, इनको बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जब हो जाता है तब क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये ऑक्सीजन क्या होता है, प्लांट्स को तो बिल्कुल जरूरत नहीं है ये ऑक्सीजन की, तो वो लोग क्या करते हैं, इस चीज को बाहर फेंक देते हैं, इस चीज को बाहर फेंक देते हैं। उनके लिए वो वेस्ट है, लेकिन हमारे लिए ये क्वाइट यूजफुल है, ठीक है। इस चीज को अंडरलाइन करो, दिस इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, ये आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब लीव्स के अंदर स्टार्च इकट्ठा हो जाता है ना, स्टार्च कलेक्ट होता है, तो ये क्या सबूत देता है कि यार फोटोसिंथेसिस हो चुका है, डू यू गेट इट, फोटोसिंथेसिस हो चुका है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, ठीक है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6th, यस क्लास 6th में आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, आयोडीन टेस्ट, ठीक है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स नाउ, लीव द पॉट which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again. Record your observations, ठीक है। इन शॉर्ट कुछ नहीं करना है, यू आर जस्ट सपोज टू रिकॉल कि 6th स्टैंडर्ड में आपने क्या पढ़ा था, उस चीज को जस्ट याद करो। अगर आपके पास 6th स्टैंडर्ड की कोई भी बुक है, जस्ट ओपन इट कि एंड लुक थ्रू इट, ओके। वो आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए, ठीक है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, ठीक है, बट उसके अंदर क्या होता है, अदर पिगमेंट्स विजिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ध्यान से इस लीव को देखो, ठीक है, इसके अंदर क्या दिख रहा है, इसके अंदर देखो, इसका कलर लिटरली, इसका कलर येलो दिख रहा है, ठीक है, इसका कलर येलो ज्यादा दिख रहा है, लुक एट दिस, कि येलो ज्यादा दिख रहा है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग ग्रीन ये येलो ज्यादा दिख रहा है। डज दैट मीन इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसके अंदर भी क्लोरोफिल है, इसके अंदर भी क्लोरोफिल है। बट आई टेल यू वन थिंग, the leaves other than green also have chlorophyll. The large amounts of red, brown and other pigments mask the green color. क्या कर देते हैं, उसका मास्किंग हो जाता है। मास्किंग का मतलब क्या है, आई टेल यू, मास्किंग का मतलब है उसको छुपा देता है, राइट, ठीक है। इसके अंदर ये है, इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल है, लेकिन क्लोरोफिल की मात्रा है, क्लोरोफिल की अमाउंट्स है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल है, तो 1 ग्राम के सामने कंपैरिजन में येलो पिगमेंट्स, रेड पिगमेंट्स और ब्राउन कलर के पिगमेंट्स जो है वो ज्यादा है। फॉर एग्जांपल के लिए 5 ग्राम है दूसरे पिगमेंट्स, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि वो ग्रीन कलर का पिगमेंट दिखाई नहीं देता, इट्स नॉट विजिबल, जितना दिखाई देना चाहिए उतना विजिबल नहीं होता है, एंड इसलिए उसका अल्टीमेट कलर ऐसा अजीब सा दिखता है, येलो हो गया, ब्राउन हो गया, पर्पल हो गया, यू गेट इट। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, हाँ, फोटोसिंथेसिस ऐसा नहीं है कि इनमें टेक प्लेस नहीं करेगा, इसके अंदर भी, ऐसे टाइप के लीव्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है। You often see slimy green patches in ponds of stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिजम्स आपने देखे रहेंगे कि कुछ ऐसी लेक्स होती है, कुछ ऐसे पॉन्ड्स रहते हैं जहाँ पे
पानी बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, पानी बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। उसमें आपने देखा रहेगा कुछ ऐसा बहुत पतली एक लेयर बन जाती है, कुछ ग्रीन कलर के स्लाइमी पैचेस बन जाते हैं पानी के ऊपर। वो जनरली ऐसे घास जैसा ही दिखता है, बट वो एक्चुअली घास नहीं होता है। टेल यू व्हाट इट इज एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। एक माइक्रो सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है एल्गी। वो स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज के ऊपर फॉर्म होते हैं। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। यस, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज द रीजन उनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। यस, एल्गी भी क्या है, एल्गी भी क्या है, एल्गी भी क्या है, हेटेरोट्रॉफिक, राइट? नहीं, यू आर रॉन्ग, इट्स नॉट हेटेरोट्रॉफिक। एल्गी इज ऑटोट्रॉफिक। क्यों? बिकॉज दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड, यू गेट इट? वो लोग भी अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं, एंड देयरफॉर दे आर ऑटोट्रॉफिक्स, राइट? सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मम्मी रोज क्या आलू की सब्जी बनाती है? नो, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। वो दूसरी सब्जी भी बनाती है, राइट? तो सिमिलरली प्लांट सिर्फ और सिर्फ सिंथेसिस एक ही चीज नहीं करते। कौन सी चीज सिंथेसाइज नहीं करते? सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज नहीं करते। देयर आर अदर थिंग्स एज वेल व्हिच दे डू, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये सारी चीजों को मिलके बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये सारी चीजों को, कौन सी चीजों को मिलके? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। अब ये इनका यूज करके क्या बनाया जाता है? प्रोटीन्स और फैट्स का भी सिंथेसाइज किया जाता है, प्रोटीन्स एंड फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। यस, एक चीज याद रखना कि प्रोटीन है वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस होते हैं। नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस का मतलब है उनके अंदर नाइट्रोजन होता है, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, ठीक है। अभी इसके अंदर आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बस याद रखना। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। बहुत सारा, देयर इज अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन दैट इज प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। However, plants cannot absorb nitrogen in this form, है ना। प्लांट्स ये नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, पापा अगर आलू लेके आते हैं, राइट? पापा अगर आलू लेके आते हैं या मम्मी अगर आलू लेके आती है मार्केट से, तो डू यू ईट इट डायरेक्टली? बस मम्मी ने आलू ले आए एंड हम लोग ने डायरेक्ट खा लिया? नहीं, यू डोंट डू दैट, राइट? यू जनरली डोंट डू दैट, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो प्लांट्स हैं वो भी डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो भी डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दिस वन कैनॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्म ऐसा है कि जनरली वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. हाँ, कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर, कुछ कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर, वो क्या करते हैं? वो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उठा लेते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो ऐसे नाइट्रोजन को पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं, ट्रैप करते हैं, एंड ट्रैप करके उनको सॉइल के अंदर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। सॉइल के अंदर रिलीज कर देते हैं। फिर क्या होता है? सॉइल के अंदर वो उनको रिलीज कर देते हैं, देन व्हाट हैपेंस, ठीक है। ये सॉइल है, ठीक है। ये जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। ये सॉइल है, ठीक है, और ये क्या है? रूट्स है। अब वो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? दीज आर द बैक्टीरिया, ओके। ठीक है। अब वो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को ट्रैप कर रहे हैं। कहाँ से ट्रैप कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर से, ठीक है। यहाँ पे सब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं पता है? ये बैक्टीरिया इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं।
और ट्रैप करके सॉइल के अंदर रिलीज कर देते हैं. आई एम ड्रॉइंग दिस नाइट्रोजन विथ ग्रीन डॉट्स. ठीक है, वो सॉइल के अंदर उसको रिलीज कर देते हैं. ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये स्टेम है. क्या है ये? स्टेम है. अब रूट्स डायरेक्टली तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो व्हाट विल हैपन, ये जो ग्रीन वाले जो नाइट्रोजन है जो ये बैक्टीरिया ने सॉइल के अंदर रिलीज किया है, वो रूट्स के अंदर चले जाएंगे. कहाँ चले जाएंगे? रूट्स के अंदर चले जाएंगे. डू यू गेट इट? और फिर ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे. फिर ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे और एब्जॉर्ब होने के बाद ये किधर जाएंगे? प्लांट के अंदर, ऊपर की साइड, दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी के अंदर चले जाएंगे. दिस इज हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स. दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स. मैं इसके साथ एक फोटो भी अटैच कर दूंगा जो मैंने कोचिंग के अंदर मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया था उसका फोटो. यू गाइस हैव अ लुक एट इट. ओके, अब soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. These are absorbed by the plants along with water. हाँ, ये वाटर के साथ मिक्स होके एब्जॉर्ब होते हैं. वाटर के साथ soluble होके एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. Yes, फार्मर्स जो होते हैं वो ऐसा फर्टिलाइजर यूज करते हैं जो किसके अंदर रिच होता है? नाइट्रोजन के अंदर रिच होता है. किसके अंदर रिच होता है? नाइट्रोजन के अंदर रिच होता है. द रीजन इज नाइट्रोजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. इन दिस वे द प्लांट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है, प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो आराम से प्रोटीन्स एंड विटामिन को सिंथेसाइज कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल्स ऑलरेडी है. जो रॉ मटेरियल्स उनको चाहिए वो उनको ऑलरेडी मिल गए हैं. यू गेट इट? Other modes of nutrition in plants. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. However, how do you survive and from where do you derive nutrition? Like humans and animals, such plants depends on food produced by other plants. They use heterotrophic mode of nutrition. They use heterotrophic mode of nutrition. Do you see a yellow wiry branched structure twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called Cuscuta. ठीक है, अमर बेल जिसे बोला जाता है हिंदी के अंदर. दिस इज Cuscuta. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं होता है. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग. यस, प्लांट्स के अंदर भी ऐसा होता है कि क्या एक दूसरे का न्यूट्रिशन स्टील किया जाता है, चोरी किया जाता है. राइट, आपने अगले साल एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट वीड्स. वीड्स मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स का न्यूट्रिशन स्टील करते हैं एंड उनको ग्रो करने से रोकते हैं. राइट, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट. यस, द plant on which it climbs is called the host. Since it deprives the host of valuable nutrition. deprives का मतलब होता है उसे उस चीज से डिनाई करना, उसे उस चीज से डिनाई करना, उसे वो चीज लेने से रोकना, है ना, उसे उस चीज को लेने से रोकना. कौन सी चीज को लेने से रोकना? वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को लेने से रोकता है. ठीक है, इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, अब ये अंडरलाइन करो, होस्ट क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट पेज. Cuscuta is called the parasite. Yes, Cuscuta है, वो क्या है? एक पैरासाइट है. क्या है? पैरासाइट है. क्यों? क्योंकि वो दूसरों के ऊपर सर्वाइव करता है ना, दूसरे प्लांट के ऊपर सर्वाइव करता है. डू यू गेट इट? सो आगे बढ़ते हैं. देयर आर अ फ्यू प्लांट्स व्हिच ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम. इज इट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर. ठीक है, द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ. ठीक है, लीफ है ना, ऐसे टाइप के प्लांट के अंदर स्पेशलाइज हो जाता है. ठीक है, और मॉडिफाई कर देता है अपने आप को. व्हाट हैपेंस? इट मॉडिफाइज इटसेल्फ, ऐसा समझ लो. ठीक है, एंड वो पिक्चर जैसा एक शेप फॉर्म करता है. द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड व्हिच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. यस, ये एक लिड जैसा फॉर्म करता है. अब लिड जैसा फॉर्म करता है तो व्हाट विल हैपन? वो उस पिक्चर के ढक्कन जैसा बन जाएगा. इट विल एक्ट एज अ लिड, कि जो पिक्चर के माउथ को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करेगा. ठीक है, द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड व्हिच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर. ठीक है, इनसाइड द पिक्चर देयर आर
hairs which are directed downwards. ठीक है, when an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hairs. In short, यहाँ पे लिखा है कि वो पिचर यानी वो जग जैसा जो स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं पिचर, ठीक है, उसके अंदर जब भी कोई इंसेक्ट आता है तो वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है. कैसे? क्योंकि वो लिड क्लोज हो गया. जस्ट इमेजिन कि एक रूम है, उसका दरवाजा खुला है, राइट? व्हेन यू एंटर द रूम वो दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है. सेम इज व्हाट हैपेंस विद द इंसेक्ट. वो पिचर का माउथ ओपन होता है, पिचर का माउथ ओपन होता है, बट एज सुन एज द पिचर एंटर्स द रूम यानी एंटर्स द पिचर, तो वो क्लोज हो जाता है, वो लिड वो क्लोज हो जाता है. अब वो लिड क्लोज हो जाता है तो व्हाट विल हैपन, वो इंसेक्ट अंदर ही फंस जाता है. फंस किधर जाता है? वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना पिक्चर के वॉल्स के अंदर, उसके अंदर वो ट्रैप हो जाता है. द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड. ठीक है, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ये प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं फॉर न्यूट्रिशन, फॉर गेनिंग न्यूट्रिशन, इनको बोला जाता है इंसेक्टिवोरस plants. Is it possible that such plants do get all the required nutrients from the soil in which they grow? ये पिचर प्लांट है ना, वो भी फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है, ये चीज याद रख लेना. पिचर प्लांट शोइंग लेड एंड द पिचर. ठीक है, ये देखो, आई विल मार्क इट डाउन फॉर यू. ठीक है, दिस पार्ट यू सी, दिस इज द लिड, दिस इज द लिड. ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है दैट इज द लिड, दैट इज द लिड. ठीक है, एंड ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, दिस इज द पिक्चर, दिस इज द पिक्चर. समझ गए? है ना? ये लीफ के आगे का पार्ट, ये पार्ट जो है दूसरे पेन से मार्क कर देता हूँ, सो इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. ठीक है, ये मॉडिफाई होके पिक्चर बन जाता है. ये वाला पार्ट मॉडिफाई होके पिक्चर बन जाता है. अब सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ठीक है, दिस इज अ न्यू टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You might also have seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. Yes, ठीक है. अगर आपको एक अच्छा एक प्रीमियम एग्जांपल देना चाहूँ तो यू माइट हैव सीन इट ऑन ब्रेड एज वेल. ब्रेड के ऊपर कैसा एक मोल्ड जैसा जम जाता है, यू गेट इट? ठीक है, पैकेट्स ऑफ मशरूम्स, अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेइंग मटेरियल. ये फिगर एक बार चेक दिस आउट. ठीक है, Bojo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths like animals. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. Let us try to understand कि ये लोग अपने न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं, राइट? इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी, वी कैन डिस्कस इट. ठीक है, organisms like these are called fungi. ठीक है, organisms like these are called fungi. सैप्रोफाइट्स जो होते हैं, ठीक है, सैप्रोफाइट से सैप्रोट्रॉफ्स दोनों एक ही होता है. ये जो होते हैं वो क्या है? फंगाई होते हैं. These organisms are called fungi. These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. ठीक है, this mode of nutrition in which organisms take in nutrition from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Saprotrophic nutrition. ठीक है, such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. ठीक है, saprotrophs. ठीक है, डेड एंड डीकेइंग ऑर्डर मटेरियल पे ये लोग जिंदा रहते हैं. ठीक है, दीज आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स. है ना? फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव सीन अ डेड माउस. ठीक है, डेड माउस. अब वो डेड माउस थोड़े टाइम बाद है ना कुछ प्लांट्स या किसी अगर वो सॉइल में है तो वो थोड़े टाइम बाद डाइजेस्ट हो जाता है. क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है. डाइजेस्ट होने के बाद क्या हो जाता है? उसकी कोई भी पार्ट बचा नहीं रहता. अ फ्यू बोन्स माइट बी रिमेनिंग. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट होके गायब हो जाता है. ठीक है, तो ये कैसे होता है? डेड और डीकेइंग मैटर के ऊपर कुछ ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, उसको खाना बना लेते हैं अपना. ठीक है, एंड दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड व्हाट? सैप्रोट्रॉफ्स. इन्हें बोला जाता है सैप्रोट्रॉफ्स. ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट.
ठीक है, अब आगे बढ़ते। फंगाई ऑल्सो ग्रोज ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, अचार है ना, मम्मी को कभी पूछना, ठीक है, अचार के ऊपर भी यू माइट हैव सीन फंगाई। ठीक है, फंगाई ऑल्सो ग्रोज ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अचार के ऊपर भी कभी कभी फंगाई लग जाती है। ठीक है, फंगस भी बोलते हैं इसको। During the rainy season, they spoil many things. Yes, that is very common during the rainy season. The fungal spores are generally present in the air. ठीक है, ये जनरली कैसा होता है कि ये एयर के अंदर ये फंगल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स मतलब सीड जैसा समझ लो, ऐसी सीड जैसा समझ लो, कहीं पे भी उड़ के बैठ जाते हैं और जनरली वहां पे नया फंगस उग जाता है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड when they land on wet and warm things they germinate and start growing। ठीक है, wet and warm चीजें चाहिए इनको, थोड़ा पानी चाहिए और थोड़ा सा गर्मी चाहिए, so that they can start growing, so that they can start growing। ठीक है, now you can figure out how we can protect our things from getting spoiled। सिंपल है, अगर हमको पता है कि किसी चीज का सोर्स क्या है तो हम लोग उसको आराम से उससे बच सकते हैं। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं और साथ में रहते हैं और क्या करते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स यानी रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस यानी दो ऑर्गेनिजम्स मिलके शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ कुछ फंगाई कहाँ पे रहते हैं, प्लांट्स के रूट्स के अंदर रहते हैं, रूट्स के अंदर रहते हैं। ठीक है, और वो प्लांट्स को भी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, प्लांट को कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, प्लांट भी उसको क्या करता है, थोड़े फंगस को न्यूट्रिएंट्स रिटर्न के अंदर प्रोवाइड करता है, पानी प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आया, ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है, अच्छे से समझ लेना। In organisms called lichens, a chlorophyll-containing partner, which is an algae and a fungus, live together. The fungus provides shelter, water, and minerals to the algae, and in return, the alga produces and provides food to the fungus. ठीक है, एक और बात करते हैं। In organisms called lichens, a chlorophyll-containing partner, which is an alga एंड अ फंगस लिव टुगेदर। यस, इसमें क्या होता है, लिचेंस करके एक ऑर्गेनिज्म होता है जो एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा। ठीक है, एंड अ फंगस लिव टुगेदर। ठीक है, इसके अंदर एल्गा और फंगस साथ में रहते हैं। फंगस क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है, किसको, अपने सिम्बायोटिक पार्टनर को। एंड इन रिटर्न वो क्या मिलता है उसको, क्या एल्गा क्या प्रिपेयर करता है, फूड, एंड वो उसको फूड प्रोवाइड करता है, किसको, फंगस को। सिंपल, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया, इस चीज को करना है तो एक अच्छे उस पर एक मार्किंग कर दो। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट, रीड कर लेना। ठीक है, ये वाला पार्ट अच्छे से देख के रीड कर लेना। ठीक है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश होते हैं, रिप्लेनिश का मतलब है वापस से रीस्टोर। ठीक है, you learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amounts in soil keeps on declining। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स अपने मिनरल्स सॉइल में से खाते रहते हैं, तो वो उसके अमाउंट धीरे धीरे क्या होते रहते हैं, कम होते रहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ठीक है, these nutrients need to be added from time to time to keep the soil enriched। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या फिर बहुत सारी सिचुएशंस में मेंटेन रखने के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारे के फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को टाइम टू टाइम ऐड करना पड़ता है, तो सॉइल क्या होता है, एनरिच होता है। सॉइल क्या हो जाता है, एनरिच हो जाता है। एनरिच कैसे होता है सॉइल, समझाता हूँ।
ये सारे न्यूट्रिएंट्स जब सॉइल को मिलते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है और उसी वजह से सॉइल एनरिच हो जाता है. वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स. ठीक है, अगर प्लांट को हेल्दी रखना है तो उसका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कंप्लीट रखना पड़ेगा, सिंपल बात है. ठीक है, तो व्हाट विल वी डू, वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट of the plants. ठीक है, usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. ठीक है, क्रॉप प्लांट्स जो है वो बहुत सारा नाइट्रोजन कंज्यूम करते हैं, बहुत सारा नाइट्रोजन कंज्यूम करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है. You learn that through nitrogen gas is available in plenty in the air. Plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. ये मैंने पहले ही समझा दिया है. They need nitrogen in a soluble form. हाँ, नाइट्रोजन एक soluble form के अंदर चाहिए. अब वो soluble form कैसे होता है मैंने पहले ही बता दिया है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को खाते हैं इन द सेंस ट्रैप करते हैं, एंड ट्रैप करने के बाद क्या करते हैं, उसको सॉइल के अंदर रिलीज कर देते हैं. अब सॉइल के अंदर वो रिलीज हो गया, फिर क्या करता है, वो नाइट्रोजन वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, और वाटर के साथ मिक्स होने के बाद क्या होता है, वाटर के साथ मिक्स होने के बाद वो रूट्स जो है उसको खींच लेती है प्लांट के बॉडी के अंदर. ठीक है, अब उस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, ध्यान देना. प्लांट्स कैनॉट यूज इट इन मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म. हाँ, वो सोल्यूबल फॉर्म के अंदर ही उस चीज को कंज्यूम कर पाते हैं. दे नीड इट इन सोल्यूबल फॉर्म. द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, राइजोबियम. उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम. ठीक है, बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म. ठीक है, राइजोबियम ही वो बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उठा के उसको एक यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकता है. यूजेबल फॉर्म किसके लिए, किसके लिए, प्लांट्स के लिए. ठीक है, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. हाँ, राइजोबियम खुद का खाना नहीं बना सकता, वो दूसरों को हेल्प कर सकता है लेकिन वो खुद का खाना नहीं बना सकता. ठीक है, so it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provides them with nitrogen. है ना, sort of symbiotic relationship. याद आ रहा है, अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा symbiosis. ठीक है, symbiotic relationship है इनके बीच में. In return the plants provide food and shelter to the bacteria. Simple. ठीक है, thus they have a symbiotic relationship. The association is of great significance for the farmers. हाँ, ये फार्मर्स को कमर्शियली बहुत हेल्प करता है क्योंकि वो जो फूड प्रोड्यूस होता है वो काफी हेल्दी होता है एंड काफी उसका ईल्ड अच्छा होता है. ईल्ड यानी कितना प्रोडक्शन हो रहा है क्रॉप्स का. ठीक है, दे रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन. है ना, ये प्लांट्स को लेग्यूमिनियस प्लांट्स बोलते हैं. ठीक है, लेग्यूम्स है ना, पल्सेस हो गया, है ना, ये सब को लेग्यूम्स बोलते हैं. लेग्यूम्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लेग्यूमिनियस प्लांट्स हैं एंड ये नाइट्रोजन का यूज करके नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं ये, एंड ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करते हैं. क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करते हैं, है ना, सॉइल को वापस से ज्यादा फर्टाइल बनाते हैं. In this chapter, you learned that most of the plants are autotrophs. ठीक है, most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasitic और saprophytic. हाँ, कुछ plants ही ऐसे हैं, ठीक है, जो parasitic है या saprophytic है. ठीक है, और कुछ प्लांट है वो insectivorous भी है. ठीक है, from other organisms, all organisms are categorized as heterotrophs. ठीक है, जो दूसरों से खाना खाते हैं, ठीक है, वो हमेशा heterotrophs ही रहेंगे since they depend on plants and other animals for फूड. ठीक है, अब इसके कीवर्ड्स अच्छे से समझ लेना. ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, हेट्रोट्रॉफ्स क्या होता है, होस्ट क्या होता है, ठीक है, इंसेक्टिवोरस क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है. ठीक है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस वन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दोनों के बीच में आपको फर्क पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन के बीच में क्या फर्क है. फोटोसिंथेसिस, सैप्रोट्रॉफ, सैप्रोफाइटिक, ठीक है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस पता होना चाहिए. ऐसे ऑल्दो इसके ऊपर ऐसा अप फ्रंटली एक क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस डेफिनेटली पता होना चाहिए. डिफरेंस डेफिनेटली पता होना चाहिए. ठीक है, अब एक क्विक रिवीजन करेंगे, इसका एक क्विक रिकैप करवाऊंगा एंड देन दिस चैप्टर इज डन. ठीक है, what you have learned, all organisms need food and utilize it to get energy for growth and maintenance of their body. ये चीज समझ में आ रही है, सब ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत पड़ती है. ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सिंथेसिस करते हैं किसका, फूड का. ठीक है, खुद से ही करते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है हेट्रोट्रॉफ्स. ठीक है, प्लांट्स लाइक कैस्क्यूटा आर पैरासाइट्स. ठीक है,
दे टेक फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट, ठीक है, वो दूसरे लोगों से, दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड, ठीक है, वो फूड सिंथेसिस करने के लिए यूज करते हैं। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मेक इट काउंट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेज सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको अंडरलाइन कर लो, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस होता है ना, उसके बाद प्रोडक्ट प्रोड्यूस बनता है और उसे बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स का और ब्रेक डाउन होता है तो वो बनता है ग्लूकोज, ठीक है। सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल्स प्रेजेंट इन लीव्स एंड प्लांट्स, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना, इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। एज अ वेस्ट, ठीक है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, याद रखना। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन जो रिलीज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के बाद, वो यूज में आता है। मेनी फंगाई डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, इसको बोला जाता है सैप्रोट्रॉफ्स। ये भी तुम्हारा डेफिनेशन हो गया, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया, ठीक है। A few plants and animals are dependent on others for nutrition and are called heterotrophs, ठीक है, सिंपल है। Try to solve this exercise on your own. This chapter is done for, okay? और कोई भी डाउट आए तो हिट मी अप ऑन माई नंबर, ओके। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, इसके ऊपर रेगुलर ऑल ऑफ योर लेक्चर्स विल बी कमिंग, ओके, एंड कीप दैट बेल नोटिफिकेशन ऑन, ठीक है। सो कोई भी लेक्चर मैं अपलोड करूँ ना तो आपको क्विकली एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। वी आर डन फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।